विस्तार से अब खबरें छत्तीसगढ़ का। देखिए, आज बजट पेश होने जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ का पिटारा खुलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। 18 साल बाद वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। बजट में माइक्रो एटीएम, रामलला तीर्थ दर्शन योजना, तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए चरण पादुका समेत कई घोषणा हो सकती हैं। भिलाई स्टील प्लांट बिजली में इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट में बिजली बिल योजना का भी लाभ मिल सकता है। तो आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है और 18 साल बाद होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब कोई वित्त मंत्री बजट पेश करेगा। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग था और वो बजट पेश कर रहे थे, लेकिन अब वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज सदन में बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ में निजाम बदल गया है। प्रदेश में बीजेपी की 5 साल बाद एक बार फिर वापसी हुई है। ऐसे में अब नई नवेली सरकार के सामने जनता से किए वादों को पूरा करने की चुनौतियां हैं। साथ ही सीएम साय के सामने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के संकल्प को पूरा करने का दारोमदार भी। इन सब के बीच 9 फरवरी को साय सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादों की बौछार की थी, लेकिन धरातल पर अब विष्णुदेव साय की सरकार को उन्हें पूरा करना है। कि छत्तीसगढ़ बजट में सबसे बड़ी चुनौती ओपी चौधरी साहब के पास है कि वो कैसे संतुलन बैठाएंगे, क्योंकि प्रदेश के ऊपर जो ऋण का भार है वो इतना ज़्यादा है कि वो संतुलन नहीं बैठा पाएंगे। लगभग हमारे जो रेवेन्यू रिसिप्ट है या जो प्रदेश की जो आमदनी है, जो केंद्रीय से और राज्य के दोनों से जो कर राजस्व है, लगभग 80 लाख करोड़ की होगी। और जो खर्चा है, जो ऋण उठाया गया है, 68 लाख करोड़ कुछ है, तो बहुत कम बचा है अंतर। तो ऐसे में ओवरड्राफ्ट की स्थिति तो अभी तक नहीं बनी है। प्रदेश बनने के बाद कभी हमने जितना अपने सीमा है उसके अंदर रहे, लेकिन जिस हिसाब से खर्चा बढ़ते जा रहा है, योजनाएं बढ़ती जा रही है और हर चुनाव में ये कंपटीशन होता है। चलिए आपको बताते हैं कि साय सरकार के सामने बजट में क्या क्या चुनौतियां होंगी। जीडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य की पूर्ति करना, राजकोषीय घाटे को कम करना, चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती, महतारी वंदन योजना के लिए बड़े फंड की जरूरत, भूमिहीन मजदूरों को 10,000 सालाना की मदद, छात्रों को कॉलेज जाने के लिए मासिक भत्ता देना, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने के लिए पैसा, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, 18 लाख आवास देने का वादा पूरा करने जैसी बड़ी चुनौतियों से सामना करना होगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई क्षेत्रों में बड़ी घोषणाएं की थी, जिनको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव सामने है, तो बीजेपी सरकार के सामने उन गारंटियों को पूरा करने का दारोमदार भी, साथ ही प्रदेश के खजाने को सहेजने की चुनौती भी। इसलिए देखना होगा कि सरकार उन घोषणाओं को कैसे पूरा करती है। किसान और महिला, मूल में जो है किसान और महिला, और उस वर्ग को जो है प्रत्येक वर्ग प्रत्येक दल जो है वो साधने के प्रयास में हैं। तो इनके तो मोदी की गारंटी में वो प्रमुख में है। महिला महतारी वंदन योजना के माध्यम से, और किसान 3100 धान और बोनस उसका भुगतान, उसके आधार पर जो है किसान, ये दोनों केंद्र में हैं और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाकी और भी लोग हैं, युवा भी है, युवा को भी लिया है और मजदूरों को भी लिया है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो केंद्र अगर केंद्रित है, ये तो 2 योजना है उस, और निश्चित रूप से इस बजट में उसका छाप दिखेगी। साय सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली केंद्रीय और राज्य सरकार की योजना को लागू करना, नवा रायपुर में आईटी हब बनाना, पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना, सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण इलाकों में लाइवलीहुड कॉलेज, नए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, स्थानीय और पारंपरिक खेलों पर जोर, खिलाड़ियों के लिए अच्छी प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलने का ऐलान आगामी बजट में देखने को मिलेगा। ऐसे में मानकर चले कि इन सब चीजों को पूरा करने के लिए साय सरकार को छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करना होगा, क्योंकि साय सरकार की एक गलती विपक्ष को उन पर हमलावर होने का मौका दे सकती है। टीम न्यूज़ स्टे।